नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं किस तरीके से हमने सबने देखा कि हिमाचल प्रदेश में महिला किराया जो है उसको ये कहा गया कि बढ़ाया जाएगा। जो महिलाओं से किराया नहीं लिया जाता है या कम लिया जाता है, जो रिबेट दी जाती है, उस रिबेट को कम किया जाएगा। और वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। और हम ये अच्छे तरीके से समझते हैं, सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पूरे तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत ज्यादा कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर है और ये महिला किराया जो है इसको बढ़ाना जो है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे और बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये बात करना। आप पूरी बात को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले आप सबको ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि महिला किराया जो है वो उसको कम करने का पर्पज क्या है। ज्यादातर ये क्यों किया जाता है कि हम सुनते हैं कि कभी महिलाओं का किराया कम कर देंगे या कभी किसी स्पेशल वर्ग को कहा जाएगा कि उस वर्ग का किराया कम कर दिया जाएगा या बसेस में रिबेट देंगे। ये सब चीजें कही जाती हैं इसीलिए कि आपसे जो है वोट लिया जा सके। सिर्फ और सिर्फ ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी नेता हो, उसका सबसे पहला काम वो यही होता है कि किसी भी तरीके से जो है जनता को मूर्ख बनाया जा सके, जनता से वोट ली जा सके, जनता को कोई इस तरह का प्रलोभन दिया जा सके जिससे कि हम उससे वोट ले लें। तो मुफ्त के प्रलोभनों में से ही ये एक मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें यह कहा जाता है कि महिलाओं का किराया जो है वो कम कर दिया जाएगा। अब महिलाओं का किराया चाहे 50% कम करना हो, चाहे 100% कम करना हो, ये सब उसके बीच का ही ये सारा का सारा खेल है। और इस खेल को खेला जाता है आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो इस पहले मूर्खता वाले खेल के अंदर आप लोग नहीं फंसे तो ये सबसे बेहतरीन होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि अगर आप पे कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है और आप किराया दे सकते हो तो आपको किराया देना चाहिए। और जब ये सब किया जाता है या किसी भी वर्ग को, स्पेशल वर्ग को इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो इस फैसिलिटी का कोई मतलब नहीं है। आप अपने प्रदेश के लिए जो है ये बहुत गलत काम कर रहे हो कि अगर आप वो फ्री की फैसिलिटी को लेना चाह रहे हो। वो क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास सैलरी है, जब आपके पास वो किराया देने की पावर है, वो ताकत है, तो आपको वो किराया जरूर देना चाहिए। जब आप किराया देंगे तो आपके किराए से ही वो पूरा एचआरटीसी चलाया जाएगा, वो पूरे का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको चलाया जाएगा। अगर आप किराया नहीं देंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। सरकार भी जो है वो पैसा उगा नहीं सकती। सरकार का पैसा जो है वो पेड़ों पे नहीं लगता, पैसा आप ही लोगों से आने वाला है। और महिलाओं को भी ये चीज खुद डिमांड करनी चाहिए कि हमें मुफ्त के प्रलोभन देने की बजाय, हमें मुफ्त की चीजें देने की बजाय, हमें कभी 1500 रुपए का वादा कर देना या कभी किसी और तरीके का वादा कर देना या बस में किराए का वादा कर देना, इस तरह की चीजों की बजाय हमें सशक्त बनाओ, हमें इंडिपेंडेंट बनाओ, हमारे लिए नौकरियों का प्रबंध करो, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ। ऐसा कुछ करो कि जो महिलाएं हैं वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस चलाना हो, चाहे वो नौकरी पे काम करना हो, चाहे कुछ भी हो। इस तरीके का कोई भी काम जिससे महिलाएं जो है वो सशक्त हो सके, महिलाएं जो है वो कमाई कर सके, महिलाएं जो है वो अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट खुद हो सके, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो सरकारों का भी जो फोकस है वो मुफ्त की चीजें देने की बजाय ये फोकस होना चाहिए कि हम किस तरह से स्किल डेवलप करें, किस तरह से इंटेलिजेंस को डेवलप करें, किस तरीके से हम महिलाओं को ये पावर दे सके, ये शक्ति दे सके कि वो खुद बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, खुद बड़े से बड़े बिजनेसेस को क्रिएट करें, जिससे कि वो खुद ज्यादा पैसा कमाएं। तो जब ये सब हम करने लग जाएंगे, जब सरकारें इस तरीके का काम करेंगी तो महिलाओं को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनको जो बस का किराया है वो मुफ्त करना पड़े। कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें महिलाओं का किराया जो है कम किया जाए या खत्म किया जाए। महिलाएं खुद कहेंगी कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम अच्छे से कमा रही हैं, हम अच्छे से बिजनेस कर रही हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है बस का किराया देने में। और ये होती है सही तरीके की मैनेजमेंट, ये होती है सही तरीके की गवर्नेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता यह है कि हर चीज मुफ्त बांटी जाए ताकि जनता को खरीदा जा सके। और जनता को खरीदा जा सके मतलब जनता से वोट ली जा सके। क्या होगा कि जब आप वोट दे दोगे इन सब वादों की वजह से या इन सब चीजों की वजह से आप वोट दे दोगे, नेता का तो कुछ नहीं जाने वाला। अगर नेता आपको बस में किराया मुफ्त भी कर देगा तो नेता का कुछ नहीं जा रहा है, वो अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा। तो वो जो सारा का सारा खर्चा है, वो सारे का सारा खर्चा जो खजाना किसकी तरफ से जाएगा, वो जाएगा हिमाचल प्रदेश के खजाने में से। और जब हिमाचल प्रदेश के खजाने में से वो पैसा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश को और ज्यादा कर्ज उठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश और गड्ढे में गिरेगा कर्ज के। तो हिमाचल प्रदेश के लिए नुकसान की बात है। आप ही के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा, आपसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, आप ही के ऊपर फिर आप देखोगे कि महंगाई बढ़ेगी। वो इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि आप इस तरह की चीजों को सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर बात यह होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियली वीक है, जिसके पास अगर सालाना कमाई जो है उसकी पूरी परिवार की सालाना कमाई कम है, तो उन लोगों से जो है वो अब कम किराया वसूलो बस के अंदर, उनसे कम किराया लो या उनको फ्री कर दो। लेकिन जो पैसे दे सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे पूरा किराया लिया जाए। और महिलाएं भी ये बात करें कि अगर हमसे पूरा किराया लेना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम वो किराया दे सकती हैं तो।
लेकिन सरकारों के ऊपर सारा बोझ डालना भी गलत है। और इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझिए कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज दो, ऐसा महिलाओं को बनाओ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, वो ज्यादा पैसा कमाएं, वो 1500 रुपए तक सीमित ना रहें, वो 15-15 लाख रुपए कमाएं। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि मैं गलत कह रहा हूं या मैं किसी एक तरफ की पार्टी को ये कह रहा हूं कि उसको मुफ्त की चीज नहीं मिलनी चाहिए। मैं बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने प्रदेश को उन्नत बनते हुए देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रदेश आगे बढ़े, कर्ज से बाहर निकले, तो हम सबको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। और उन छोटे कदमों में से एक कदम ये भी है कि जो चीजें मुफ्त में मिल रही हैं और उन लोगों को मुफ्त में मिल रही हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो दे सकते हैं पैसा, तो उन्हें खुद आगे आकर के ये बात कहनी चाहिए कि हम पैसे देने को तैयार हैं और इस तरह की मुफ्त की चीजें बंद की जाएं। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी आती है, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाए, उसके लिए भी एक मुसीबत जो हमारे सामने आने वाली है, वो मुसीबत होगी कर्ज की। और कर्ज से बाहर सिर्फ तभी निकला जा सकता है जब हम मुफ्त की चीजों को बंद करें। दूसरा, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तीसरा, किसी तरीके से सशक्त बन सकें। चौथा, कमाई के साधन को बढ़ा सकें, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकें। और महिलाओं के लिए भी यही चीज लागू होती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।